कल आपको पोषण के बारे में बताया था कि पोषण दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। तो सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? तो सजीवों के लिए क्या होता है कि ऊर्जा तथा पदार्थ की सामान्य आवश्यकताएं समान है, लेकिन इसकी आपूर्ति जो है विभिन्न विधियों से होती है। कुछ जीव अकार्बनिक स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं। जो अकार्बनिक स्रोत से प्राप्त करते हैं वह कहलाते हैं जीव स्वपोषी, जैसे हरे भरे पौधे तथा जीवाणु। ठीक है। अब कुछ जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं। इन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करना आवश्यक है। ठीक है। और ताकि ये जीव के संरक्षण तथा वृद्धि को प्रयुक्त हो सकें। तो जो जटिल पदार्थों को जो है सरल पदार्थों में तोड़ने के लिए जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, उन्हें एंजाइम कहते हैं। ठीक है। जिन जैव उत्प्रेरकों का प्रयोग जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने के लिए, जैसे हम जो भी भोजन करते हैं वो एक जटिल पदार्थ होता है। ठीक है। और हमारे पाचन तंत्र में जो भी एंजाइम जो होते हैं वो उसको सरल पदार्थों में खंडित कर देते हैं और वो जाके सरल पदार्थ हमारे रक्त में मिल जाते हैं। तो भोजन जो है शरीर को जो है वो सरल पदार्थ में ही आवश्यकता होता है, लेकिन जो जीव जो होते हैं कोई जटिल पदार्थों में उपयोग करते हैं और कोई सीधे सरल पदार्थों में। तो सजीव जो होते हैं वो तो जो पौधे जो होते हैं, स्वपोषी जीव जो होते हैं वो, ठीक है, वो सीधे अपना भोजन सरल पदार्थों में प्राप्त करते हैं, जैसे कि पौधे और कुछ जीवाणु। अब पौधे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? तो स्वपोषी जीव को कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है। स्वपोषी जीव को कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ये आवश्यकताएं पूरी होती हैं। ठीक है। तो वह प्रक्रम जिसमें स्वपोषी बाहर के लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर लेता है, ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं। तो कार्बन जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से लिया जाता है। ठीक है। और जल लिया जाता है। ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है। पौधे में जो हरित लवक जो होता है, ठीक है, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है, हरे पौधे में होता है, वो क्या करता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्राप्त करता है और जल, उन दोनों को सूर्य के प्रकाश में कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है और ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है। जैसे कि देखिए कार्बन डाइऑक्साइड 6O2 प्लस 12H2O, और ये क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश में ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट, ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट, और साथ में ऑक्सीजन बनाता है। ठीक है। और जल बनता है। ठीक है। तो ग्लूकोज जो होता है वो पौधों को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है। और ऑक्सीजन जो होता है वो पौधे निष्कासित कर देते हैं। ठीक है। तथा जल जो होता है वो उसके वाहिनियों में बहता है। ठीक है। तो आप किसी पौधे को तोड़ते हैं तो उसमें जल जो निकलता है, तो वो जल जो होता है क्रिया के पश्चात जो बच जाता है जल, वो रह जाता है। और कुछ जल जो होता है वो अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर ग्लूकोज बना देता है। तो ग्लूकोज पौधों को ऊर्जा देता है। तो इस प्रकार से जो है पौधे अपने जो है ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट को प्राप्त करते हैं और ऊर्जा प्राप्त करते हैं। कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते हैं। ठीक है। उन्हें मंड के रूप में संचित कर लेता है। पौधे क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए दिन सूर्य का प्रकाश है तो उनको कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, और जो सूर्य का प्रकाश रात्रि में चला जाएगा या नहीं होगा तो अपना भोजन कैसे प्राप्त करेंगे। तो इसलिए जो होता है कार्बोहाइड्रेट को पौधे जो है मंड के रूप में संचित कर लेते हैं। ठीक है। मंड के रूप में जब पौधे में जो संचित कर लेते हैं, जब प्रकाश नहीं होता तब उसका भोजन करते रहते हैं, और जब प्रकाश आता है, ठीक है, तो फिर से अपनी जो है क्रिया चालू कर देते हैं, अपना भोजन फिर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए ये यहाँ पे दिखा रखा है कि ये
किसी पत्ता है, इसमें ऊपर वाला जो ये सिरा देख रहे हैं ये फ्लोएम हो और जाइलम होता है। ठीक है, फ्लोएम में जो होता है वो भोजन का संचार होता है, परिवहन होता है, और जाइलम में है जो है जल का भोजन, जल का। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है परीक्षा में कि जल का परिवहन किन के पौधों में, पादपों में जल का परिवहन कैसे होता है, तो जाइलम, और भोजन का फ्लोएम। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखते थे, जा से जाइलम, जा से जल, और एफ से फूड यानी कि भोजन, और एफ फा से फ्लोएम। तो इसमें देखिए ये ऊपरी पौधे के भाग को दिखाया गया, ये ऊपरी का जो उसका हिस्सा है, ऊपरी भाग त्वचा, उसके नीचे जो हरित लवक इस प्रकार से होते हैं छोटे छोटे कणों के रूप में। फिर वायु कोश होते हैं जिनसे वायु बाहर निकलती है। उसके बाद नीचे जो होती हैं वो द्वार कोशिकाओं जो होती हैं जिनके द्वारा गैसों का निष्कासन, ये नीचे का जो सतह से इसके द्वारा जो होता है गैसों का निष्कासन होता है। ठीक है, और ऊपर के द्वारा जो है वो प्रकाश को लेकर अपना जो है भोजन तैयार करते हैं। ठीक है, किसी पत्ती की अनुप्रस्थ काट का चित्र है। तो प्रक्रम में जो होते हैं निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। प्रकाश संश्लेषण, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं इसको देख लेते हैं। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना, तथा जल अणुओं को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। और तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण में कौन से प्रक्रम होते हैं ये पूछा भी आता है क्वेश्चन, तो यहाँ पे आप नोट कर लीजिए। ये पहला, तो यहाँ से आप जो है प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में वास्तव में निम्न प्रक्रम होते हैं। पहला, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। दूसरा, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना, तथा जल अणुओं को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। तीसरा जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। तो ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी घटनाएं होती हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में निम्न घटनाएं होती हैं। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। दूसरा, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना, तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। और तीसरा, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। ये लिख लीजिएगा। और ऊपर ये जो आपको बताया कि वो स्वपोषी अपना पोषण किस प्रकार करते हैं, तो इसको लिख लीजिएगा। कार्बन प्रकाश स्वपोषी कार्बन तथा ऊर्जा, स्वपोषियों को कार्बन तथा ऊर्जा की लिखेंगे। आप वीडियो को रोक कर लिखिएगा। स्वपोषी को कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ये अपनी ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश, सूर्य के प्रकाश तथा पौधों में उपस्थित क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल मिलकर कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाता है। यही कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करते हैं। और कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते, पौधे उन्हें मंड के रूप में संचित कर लेते हैं, तथा यह रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करेगा और पौधे द्वारा आवश्यकता अनुसार प्रयुक्त कर लिया जाता है।